अदालत होती है। और जनता की अदालत में अब वो जाएंगे, और ये जो यहाँ से गर्दनी बाग से जो लहर चली है, हवा चली है, हर घर पहुंचा है। क्या कोई मजदूर का बेटा अब अफसर नहीं बनेगा? कोई गरीब की बेटी नहीं अफसर बनेगी? बनेगी। इसी वजह, और जनता की अदालत में इसका जवाब, जनता का जो फैसला होगा, जनता की अदालत में जदयू वाले जाएं और जरा जाकर ग्राउंड पे पता करें कि वहां से क्या फैसला आ रहा है। बीपीएससी ने तो कहा था कि साहब 14 जो पिटिशनर है उसमें से 3 ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए थे, तो 14 पिटिशनर छात्र नहीं थे। प्रशांत शेखर वाले में 30 छात्र नहीं थे। कौन उनको छात्र, नेहा प्रवीण वाले में छात्र नहीं थे, ठीक है, फिर प्रिंस कुमार वाले में छात्र नहीं थे, कौन छात्र उनको नहीं दिख रहा है। हाँ, अब ये बात अलग है कि उनका बेटा यहाँ नहीं दिख रहा होगा, उनका बेटा पढ़ने वाला होगा नहीं दिख रहा, बाकी सब तो यहाँ थे ही। नमस्कार, मैं नमस्कार, सब देखे 1/24। नहीं, बीपीएससी 17वीं के जो भी अभ्यर्थी है, लगातार आज 102 दिन हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर, पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए थे। और कितने बार जो है प्रशासन का द्वारा लाठी भी खाया है, और इसके बाद कोर्ट में भी गए हैं। कोर्ट भी बहुत दिन से तारीख पड़ते गया। उसका अंत में जो है कोर्ट से जो है डेट जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी विषय में जानते हैं, आज जो है अभ्यर्थी है उनसे तो जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ हुआ है बताइए। आगे का रणनीति क्या रहेगा आप लोग की? कि आगे की रणनीति ये है कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया है, जो कि सरासर गलत है। कोर्ट केस को डिसमिस कब किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? कोई अपराधी हो, आतंकवादी हो, या चोरी छिनरई इस टाइप का कोई जघन्य अपराध किया, उसके केस को डिसमिस कर दिया जाता है। और हम लोगों ने तो एक पत्ता तक नहीं तोड़ा था। हम लोग शिक्षा सत्याग्रह चलाए थे, नाम ही था सत्याग्रह। इतने लंबे दिनों तक सत्याग्रह चलाया, यहाँ तक कहीं अपशब्द का यूज किया, फिर भी उन्होंने 2 दिन 3 दिन मैराथन सुनने के बाद चीफ जस्टिस के बेंच, एक्टिंग चीफ जस्टिस के बेंच, और 1 सप्ताह रिजर्व रखने के बाद वो डिसमिस कर देते, महज 20 सेकंडों में डिसमिस बोल के निकल गए। बहुत उम्मीद भी था आप लोग को। ये सरासर गलत, और हम जैसे अभ्यर्थियों की उम्मीद पे उन्होंने जो पानी फेरा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय के प्रति जो जनता में विश्वास बना हुआ था, वो कहीं न कहीं, हमको ये कहने में कोई शक नहीं है कि वो थोड़ा कम होता जा रहा है। मान लीजिए, अब आदमी अब किस पे भरोसा करे? सब जन से सताए हुए लोग कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, और न्यायालय इस तरह की बातें करेंगे। आपने उनके वो पढ़ा होगा, उनके क्या बोलते हैं, जस्ट माने वो जो निर्णय दिए। सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि जो भी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आज भी जितने भी छात्र लोग बैठे हुए, छात्र है ही नहीं थे। छात्र नहीं थे, वो तो बुलाने पे भी आज तक एक बार भी धरना स्थल पे नहीं आए, तो फिर उन्हें कैसे पता चला कि हम छात्र थे या नहीं थे? अगर वो बोलते हैं तो उनको एक बार गर्दनी बाग में आज अभी अभी आके बोल देना चाहिए कि कौन छात्र है कौन नहीं है। इतना सारा फोटो गया है, फोटो लेके आए और पूछना स्टार्ट करे, भैया इस फोटो का बच्चा कौन है, वो बताए कि छात्र है या नहीं। उनको एट अ टाइम सब कुछ दिखाया जाएगा, कौन छात्र है कौन छात्र नहीं है। वो चूंकि एक बंद कमरे में बैठ के कुछ भी डिसीजन, अनर्गल बातें बोल देते हैं जो सरासर गलत है। उनका भी इम्तिहान है कुछ ही समय बाद, और हम ये धमकी उनको नहीं दे रहे हैं कि उनका इम्तिहान है, और उनका जो चमड़ा मोटा हो गया बैठे बैठे, चमड़ा मोटा हो गया, यह कहने में को कोई गुरेज नहीं है और कोई डर और भय नहीं है। चमड़ा उनका मोटा हो गया, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उनको पता है। ऐसा उनको लग गया है कि हम कुछ भी करेंगे हम ही लोग रहेंगे, लेकिन उनका शायद इस बार घमंड में जो लबालब बैठे हुए हैं, वो घमंड भी टूट जाएगा। वो घमंड भी टूट जाएगा। और भी कुछ लोग हमसे जानने की कोशिश करते हैं। सब शुरू से आप लगे रहे हैं, आपको यहाँ पर गांधी भी कहा जाता है, लेकिन सर क्या कुछ हुआ सर? आगे का रणनीति क्या रहेगा? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे, ये अंतिम दिन है शिक्षा सत्याग्रह का, आज 29 मार्च है, ठीक है। चूंकि कल निर्णय आ गया हाई कोर्ट से और निर्णय हम लोग के पक्ष में नहीं था, तो हम लोग की एक टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है और वहां से जो उनको अपना प्रयास करेगी वहां पे
क्योंकि ऑलरेडी ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट से ही हाई कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसमें माननीय चीफ जस्टिस ने कि पहले आप लोग पटना हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद आप मेरे पास आइएगा। तो स्वाभाविक है। आज जदयू के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि जो भी छात्र वहाँ बैठे हुए थे कोई छात्र है ही नहीं थे। जैसे हम लोग तो कह सकते हैं कि वो जितने जेडीयू के नेता हैं, कोई नेता नहीं है, ये सब पिछले दरवाजे से आए हुए लोग हैं। कहने को तो कोई किसी को कुछ कह सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का क्या कहना, वो नेतागिरी जो लोग करते हैं, कितने लोग उसमें वास्तव में नेता है जो जनता के हित के लिए, कहाँ से चुनाव लड़के जो जीते उनसे पूछा जाएगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। जानबूझ के ऐसे लोगों को प्रवक्ता बनाया जाता है जिसको जनता के बीच में नहीं जाना होता है, क्योंकि इस बार चुनाव में जनता के बीच जाएंगे लोग ना, तो जनता बताएगी कि वो छात्र थे कि नहीं। बीपीएससी ने तो कहा था कि साहब 14 जो पेटिशनर है उसमें से 3 ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए थे, तो 14 पेटिशनर छात्र नहीं थे। प्रशांत शेखर वाले में 30 छात्र नहीं थे। कौन उनको छात्र, नया प्रवीण वाले में छात्र नहीं थे, ठीक है। फिर प्रिंस कुमार वाले में छात्र नहीं थे, कौन छात्र उनको नहीं दिख रहा है। हाँ, अब ये बात अलग है कि उनका बेटा यहाँ नहीं दिख रहा होगा, उनका बेटा पढ़ने वाला होगा नहीं दिख रहा, बाकी सब तो यहाँ थे ही। वहाँ जदयू से ये भी कहा जा रहा है सर इसे सबूत पेश करने की बात कर रहे थे, सबूत कहाँ गया वो लोग, सबूत क्या कोर्ट में नहीं पहुंच पाया क्या? क्यों नहीं पहुंच पाया? अगर सबूत नहीं पहुंचा होता तो 2 दिन सुनवाई ऐसे ही होती। हाँ, ये बात है कि कुछ और चीजें चाहिए थी, हम लोगों ने नहीं पहुंचा पाए, सबूत तो पहुंच ही गया था। थैंक यू। आगे का रणनीति सर क्या रहेगी आप लोग की? रणनीति इसमें कोई कोई चुनावी रणनीति तो है नहीं। नहीं, कल से बैठिएगा या नहीं, नहीं, आज अंतिम दिन, आज समाप्त। आज हम लोग इसको स्थगित करते हैं, फिर भविष्य में देखा जाएगा क्या है कैसे। तो आज समाप्त हो चुका है और भी कुछ लोग हैं उनसे तो जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहिएगा आप अपना माने सत्याग्रह का लास्ट दिन अभी है। बिल्कुल हम लोग कहेंगे ये कि सारी लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है। कुछ लड़ाइयाँ इसलिए भी लड़ी जाती है कि आने वाली पीढ़ियाँ कहे कि जब आयोग का बंदरबात किया जा रहा था, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, तब आप लोग भैया क्या कर रहे हैं। हम लोग बता सकते हैं कि हम लोगों ने 101 दिनों तक गर्दनी विभाग में दिन रात एक करके रहे। हमने भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबका दरवाजा खटखटाया। तो ये चीजें हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी लड़ाई हम लोग हारे हैं। एपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय पे हम लोग का विश्वास है। अगर जदयू में बैठे लोग कह रहे हैं कि सरकार की जीत हुई है और और जो भी लोग सरकार पे इल्जाम लगा रहे थे उनका पर्दाफाश हो गया है। ठीक है, जब जदयू को लोग को शायद ये पता नहीं है कि इस अदालत से भी बड़ी भी एक जनता की अदालत होती है। और जनता की अदालत में अब वो जाएंगे। और ये जो यहाँ से गर्दनी बाग से जो लहर चली है, हवा चली है, हर घर पहुंचा है। क्या कोई मजदूर का बेटा अब अफसर नहीं बनेगा? कोई गरीब की बेटी नहीं अफसर बनेगी? बनेगी। इसी वजह। और जनता की अदालत में इसका जवाब, जनता का जो फैसला होगा, जनता की अदालत में जदयू वाले जाएं और जरा जाकर ग्राउंड पे पता करें कि वहां से क्या फैसला आ रहा है। जैसे सर क्या कहिएगा सर आप? लगातार 102 दिन आज हो गया है, फिर शुरुआत 2 साल बैठे हुए थे, संघर्ष करते रहे हैं सर। जी, सब तो अभी भी सब हम लोग साथ ही हैं, लेकिन हम लोग को न्यायालय से ऐसा उम्मीद नहीं था जो इस तरह की हम लोग के साथ काफी विरोध में या हम लोग के विपक्ष में फैसला आएगी। कुछ तो पॉजिटिव हम लोगों को लग रहा था, लेकिन जो 10 दिन का समय मिला, उस 10 दिन में जरूर हम तो कहेंगे खेला बेला हुआ है, जरूर हुआ है। क्योंकि जो उस समय सुन रहे थे जज साहब और जो जजमेंट जो दे रहे थे, जजमेंट 20 सेकेंड में उनका सर उठा नहीं, हम लोग जैसा देखे ऑन कैमरा, और वह जजमेंट देते साथ तुरंत निकल गए। 20 सेकेंड में जजमेंट दिए और 1 सेकेंड में हुआ निकले, गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट चले गए। तो कहीं न कहीं लगा जो उन पर भी कुछ प्रेशर था, हम लोग को ऐसा झलका। अब जाने न्यायालय तो हम तो 3 न्यायालय मानते हैं, एक तो यह न्यायालय, एक जनता का न्यायालय, एक ऊपर वाला न्यायालय। यहाँ और वहाँ अगर बच जाते हैं किसी भी दाव पेच से, लेकिन वो जो नीला आसमान वाला जो न्याय करेगा, वह तो वहाँ खटाखट न्याय होगा। अंतिम जनता के अदालत में उनको जवाब मिलेगा। जवाब तो मिलेगा, ये तो 100% यह जन जन तक आंदोलन पहुंच चुका है। जदयू के लोग भी बोल रहे हैं कि अगर आप लोग बहुत दिन से कह रहे हैं सबूत है, तो सबूत क्यों नहीं पेश कर पाया, कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंच पाया? देखिए, सबूत सरकार जो होती है उसका हाथ बहुत लंबा होता है, और जो सबूत हम लोग कहाँ से जुटाते हैं? सबूत तो उनको सीसीटीवी फुटेज करते,
जांच का आदेश देते, बड़े एजेंसियों से जांच कराते, तब तो सबूत बाहर निकल के आते। बच्चों के पास क्या सबूत रहेगा या शिक्षकों के पास क्या सबूत रहेगा? क्यों वो जाते हैं वहां देखने के लिए जहाँ क्या जमर लगा हुआ कि क्या लगा हुआ। हम लोगों ने जो सर को बताया, सर उस पर एलिगेशन लगा के सर फाइल किए। वो तो जांच करने का आदेश जांच एजेंसी की थी, बड़े स्तर पर जांच कराते। यहाँ पर तो छोटे जो बिहार सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो बिहार का जो जिसका खाएगी उसी का तो गीत गाएगी। हमारा देसी कहावत है, जिसका खाएंगे उसका गाएंगे। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ खाना नहीं खाए थे, विदुर के यहाँ खाना खाने गए थे। तो हम लोग तो कह रहे थे आप जांच कराइए, उच्च स्तरीय जांच सीबीआई जांच कराइए। जांच कराते दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, तो जांच कहाँ कराए? सीसीटीवी फुटेज कहाँ का खंगाले? वो 1.5-2 मिनट का सीसीटीवी फुटेज दे रहे थे जो मनीष कुमार जो भाग रहा था पेपर लेके। अब वो अभी वहां जज के सामने यह बोला गया जो कंटेनर से लेके भागा, जबकि वो कंटेनर से नहीं लेके भागा, उसके रूम में जदयू आज ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया है कि खान सर बहुत जल्द जेल जाएंगे। खान सर क्यों जेल जाएंगे? खान सर प्रूफ के बारे में बोले, प्रूफ उनके पास प्रूफ तो बताए। वहां जाके जो डीएम थोड़े लिखित दिया जहाँ कौन आदमी रिसीव किया, कौन आदमी उसको फिर पहुंचाया वहां, वो सब साइन वाला देखे डीएम खाली लिख के भेज दिया जहाँ यहाँ पर नहीं सबूत है, हाँ यहाँ पर सब ठीक है। तो वो दिखाया जो वहां पर क्वेश्चन पहुंचा, कौन रिसीव किया, कौन डेट में, कौन टाइम में, किसने ट्रेजरी का कौन सा आदमी अति पहुंचाए पाया। फिर वहां से जब अति होता है उसका लिखित वाला आवेदन देना डीएम गया नवादा वाला। झूठे के कह देने से ये बयानबाजी है, अपना अपना व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत उस पर फेंकते रहते हैं, उन पर फेंकते रहते हैं। तो जेल उल काहे टीचर काहे जेल जाएंगे? ये भी बोला जा रहा है कि आप लोग राजनीतिक के में फंस चुके थे। नहीं, हम लोग राजनीति देखिए राजनीति फंसे नहीं, हम लोग राजनीति पढ़ते हैं, हमको राजनीति पढ़ाया जाता है। राजनीतिक हम लोग करते नहीं, सिखाया नहीं जाता है, राजनीति हमको पढ़ाया जाता है। और वही परीक्षा में हम लोग, वो आशा था जो हम लोग न्यायालय के बारे में जो लक्ष्मीकांत में पढ़ते थे, वही हमको आशा विश्वास था जो हाँ न्याय हम लोग को मिलेगी। लेकिन हम लोग अस्वस्थ हैं जो न्यायपालिका भी कहीं न कहीं दबाव में अपना डिसीजन पेश करती है। तो ये तो बड़े पैमाने पर है, छोटे पैमाने पर क्या होता होगा ये आप सोच सकते हैं। जब कहाँ जाए आदमी, किससे न्याय मांगे? आया का रणनीति क्या रहेगी आपकी? कल से तो जो हमारे लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। वहां पर राहुल गांधी के जो लीगल टीम प्रतिष्ठा मैम है उनसे बातचीत चल रही है। वहां पर बोले थे, हम लोग को वादा किए थे, हमारा अगर दिल्ली आती है मामला तो हम अपने लीगल टीम से बात करके आपको सपोर्ट करेंगे, कपिल सिब्बल जी से सपोर्ट करवाएंगे। इतना बोल के गए थे, यहाँ चाणक्य होटल में भी बोले थे और यहाँ भी बोले थे। मैंने अब दिल्ली आइए, सुप्रीम कोर्ट में आप कल से करिएगा। हाँ, सब लोग लीगल टीम जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग तो यहाँ पर रहते थे और हम लोग मैंने साथ देने वाले थे, क्रांतिकारी जो आंदोलन को 102 दिन चलाने वाले हम लोग सब मिल के चलाए। लेकिन अब जो हम लोग के पास इतना गरीब किसान मजदूर बेबस हम लोग लाचार हैं, हम लोग के पास तो पैसा भी नहीं है जो हम लोग अपनी दिल्ली जाके वहाँ धरना प्रदर्शन कर सके। हम लोग यहीं अब अपना फिर पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे कुछ न कुछ तो रोजगार तो करना पड़ेगा, जीवन यापन करने के लिए, दैनिक जीवन माता पिता के दिनचर्या को पूरा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा सर। देखिए साफ तौर पर जितने अभ्यर्थी हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब जो है हाईकोर्ट में हुआ तो कुछ नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सरकार जो है, सरकार को एक इम्तिहान शुरू होने वाला है और इम्तिहान में उनको जवाब मिलेगा और बहुत जल्द जवाब मिलेगा। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना है। धन्यवाद।